Friends, in this video we are going to find the condition that the roots of the given equation satisfy a given relation. तो किस तरह से करने हैं उसके लिए एग्जांपल्स देखो. फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन px square plus qx square plus rs plus s be equal to the sum of the other root. मतलब एक रूट जो है वो बाकी बचे हुए दोनों रूट के सम के इक्वल होना चाहिए. 3 डिग्री की इक्वेशन आपको दे रखी है और मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा. तो उस केस में गिवन कंडीशन क्या कह रही है कि एक रूट अल्फा इक्वल होगा बीटा प्लस गामा के. अब इक्वेशन से अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं तो सम ऑफ रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और वो हो गया माइनस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म मींस माइनस क्यू बाय पी. अब बीटा प्लस गामा की वैल्यू तो अल्फा है तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अल्फा इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी. सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 2p. तो अब अल्फा जो है वो दी हुई इक्वेशन का रूट है ना, तो उसको सेटिस्फाई करेगा. इट मींस अल्फा को मैं x से रिप्लेस कर दूं तो x की वैल्यू मेरी ये आ गई और वो मुझे कहां पुट करनी है 1 में. तो 1 में इसको हमने पुट कर देना है. 1 में पुट किया तो ये आ गया p इंटू माइनस क्यू बाय 2p होल क्यूब प्लस क्यू यहां से माइनस क्यू बाय 2p होल स्क्वायर प्लस r प्लस आएगा यहाँ पे बेटा माइनस क्यू बाय 2p एंड प्लस s इक्वल टू 0. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है. एलसीएम लेने से पहले ये वाला p एक यहाँ पे कटेगा तो एलसीएम आएगा 8p स्क्वायर. तो 8p स्क्वायर एलसीएम आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस क्यू क्यूब और यहाँ पे 4p स्क्वायर नीचे था 8p स्क्वायर और था तो 2 आएगा ना. तो ये आ गया आपके पास प्लस 2 क्यू क्यूब और इसी तरह से यहाँ पे 2p आप कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा 4p बचेगा. तो आपके पास क्या आएगा माइनस 4p क्यू आर. माइनस नहीं यहाँ पे ये हाँ माइनस ही आएगा क्योंकि ये वाला माइनस जो है जो अंदर लिखा है या तो ये नहीं होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए. एक गलत है, ये स्टेप ठीक है. प्लस 8p स्क्वायर s. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. अब ध्यान दो इस कंडीशन में कहीं भी अल्फा बीटा गामा नहीं है. मींस हमें क्या करना होता है कि जो रूट्स हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं अल्फा बीटा गामा उन सबको हमने एलिमिनेट कर देना है और एक रिलेशन जो है वो जो इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं पी क्यू आर एस उनके बीच में निकालना है. तो आंसर में सिर्फ पी क्यू आर एस आएंगे और कुछ नहीं आएगा. अब इसी तरह से आपके पास सेकंड एग्जांपल में फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस 3p x स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r इक्वल टू 0 आर इन एपी. ये निकालना है. तो तीन रूट्स अगर एपी में लेने हो तो आप इस तरह से ले लेते हो ना a माइनस डी a और a प्लस डी. अब इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स निकालो तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, इसको इसमें जोड़ोगे तीनों को तो 3a आएगा ना यहां से और इक्वेशन से क्या आएगा माइनस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट. तो माइनस 3p बाय 1 मींस माइनस 3p. तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस p. अब a जो है वो ये बीच वाला रूट है ना इक्वेशन का तो a को मैं x से रिप्लेस करूं तो x को माइनस p पुट कर देना है यहाँ पे. तो माइनस p का होल क्यूब प्लस 3p इंटू माइनस p का स्क्वायर प्लस 3q इंटू माइनस p प्लस r इक्वल टू 0. तो सिंप्लीफाई करोगे इसको आप तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब प्लस r इक्वल टू 0 मींस 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट में आपको उसी इक्वेशन के यही इक्वेशन के रूट्स अगर जीपी में हो तो कंडीशन निकालनी है. तीन रूट जीपी में कैसे लेने हैं a बाय आर a और ए आर और जीपी में रूट्स हो तो प्रोडक्ट निकालने से काम चलेगा. तो इसलिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे इक्वेशन से. इनका प्रोडक्ट लूंगी तो a क्यूब आ जाएगा और इक्वेशन से निकालूंगी तो इक्वेशन पहले चेक करेंगे पूरी है कि नहीं है. देखो पूरी है, एक्स स्क्वायर है x है 0 डिग्री टर्म है. तो अब ये माइनस ये प्लस और ये माइनस तो माइनस r बाय 1. तो ये आ गई वैल्यू आपके पास a क्यूब की माइनस r बाय 1 मींस माइनस r. तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस r टू दी पावर 1 बाय 3. अब a की वैल्यू जब ये है और a रूट है दी हुई इक्वेशन का, देखो ये a रूट है ना तो इसका मतलब मेरे को a को रिप्लेस कर लेना है x से. तो x की वैल्यू हो गई माइनस r टू दी पावर 1 बाय 3. ये वैल्यू पुट कर दो तो पहली x क्यूब था ना तो वो आ गया माइनस r फिर 3p इंटू माइनस r स्क्वायर था तो 2 बाय 3 आ जाएगा फिर 3q इंटू x था तो इसे माइनस r की पावर 1 बाय 3 एंड प्लस r इक्वल टू 0. अब ये माइनस r और प्लस r कैंसिल हो रहा है तो ये दो टर्म बची आपके पास और
इन दो टर्म्स में से एक टर्म लेफ्ट में रख लो और एक टर्म राइट में रख लो। तो इसको लेफ्ट और राइट में लेने के बाद आपको ये जो फ्रैक्शन में पावर है ये हटानी है, इसलिए हम दोनों साइड क्यूब कर लेंगे। क्यूब करोगे तो ये हो गया p, ये क्यूब करने से आपके पास 2 पावर बच जाएगी, ये क्यूब करने से 1 पावर बच जाएगी। तो p क्यूब r स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्यूब r, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा गामा कहीं नहीं है, जो रूट्स माने हैं वो कहीं नहीं है, सिर्फ p क्यू r है। Next example, find the condition that the sum of two roots of the equation x4 plus px cube plus qx square plus rx plus s equal to 0 is equal to 0। तो 4 डिग्री की इक्वेशन है और उसके दो रूट्स का सम 0 दे रखा है। तो मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं और अल्फा प्लस बीटा सपोज कर लो कि 0 है। अब सम ऑफ रूट्स इक्वेशन से निकालोगे तो दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट मींस माइनस p आएगा, और सम ऑफ रूट्स हुआ क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो आ गया माइनस p। तो अब अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, तो गामा प्लस डेल्टा कितना आ गया, माइनस p। तो अब अल्फा प्लस बीटा 0, गामा प्लस डेल्टा माइनस p, तो सम तो आपको दे रखा है, प्रोडक्ट आपको सपोज कर लेना है। मान लो इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा का तो k है और गामा डेल्टा का k डैश है। तो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे जिसके रूट्स पहले अल्फा बीटा हो। अल्फा बीटा वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 0 इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस पी इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के डैश इक्वल टू 0। तो अब आपके पास दी हुई इक्वेशन जो थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में सेकंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, और x की पावर 4 का कोएफिशिएंट दोनों साइड पे चेक कर लेना है, हर बार 1 है। इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज x टू द पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस के डैश प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस पी के एक्स प्लस के डैश, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स of x on both sides we get, देखो पहले दो कोएफिशिएंट तो सेम है ना दोनों तरफ। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, k डैश प्लस k, और यहाँ पे क्या है q, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट pk और यहाँ पे r, तो pk इक्वल टू r, k डैश इक्वल टू कांस्टेंट टर्म s। अब ये तीन इक्वेशन आई, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, r बाय p, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो r बाय p इंटू k डैश इक्वल टू आ जाएगा s, मींस k डैश की वैल्यू आ गई ps बाय r। अब अगर आपको क्या करना क्या है, आपको ये जो k और k डैश आपने अपनी मर्जी से मानने हैं, ये खत्म करने हैं ना। तो इसका मतलब k और k डैश की वैल्यू मेरे पास आ चुकी, उसको इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसमें पुट कर देती हूँ। तो k डैश की वैल्यू है ps बाय r और k की है r बाय p, एंड दिस इज इक्वल टू q, तो ये यहाँ पे q आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ p q आ रहा है, खाली एलसीएम लो और आपकी कंडीशन आ जाएगी। तो एलसीएम लेने के बाद आपकी कंडीशन आ रही है r स्क्वायर माइनस पी क्यू आर प्लस पी स्क्वायर एस इक्वल टू 0। Now, next example is find the condition that the sum of the two roots of the equation x4 minus px cube plus qx square minus rx plus s equal to 0 may be equal to the sum of the other two, के दो रूट्स का सम बाकी दो रूट्स के सम के इक्वल हो। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन में बी इन एपी, क्योंकि एपी में दो रूट्स का सम बाकी दो के सम के बराबर होता है। तो मान लो वो रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और सपोज करो अल्फा बीटा जो है वो गामा डेल्टा के सम के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा। अब सम ऑफ रूट्स निकालोगे इक्वेशन से, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला माइनस ए वन बाय ए नोट, यहाँ पे ए वन की वैल्यू क्या है माइनस पी, तो माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1, तो पी आ जाएगा। मींस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप गामा प्लस डेल्टा भी लिख सकते हो, तो इट मींस 2 टाइम्स गामा प्लस डेल्टा पी हुआ, तो गामा प्लस डेल्टा कितना हो गया, पी बाय 2, और वही वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की। अब सम आ गया है तो प्रोडक्ट आपको मान लेना है। मान लो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट k है और गामा डेल्टा का प्रोडक्ट k डैश है। अब अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट्स बनेंगे, इक्वेशन बनानी है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मींस p बाय 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा का क्या है k इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स p बाय 2x और गामा डेल्टा का प्रोडक्ट k डैश, तो गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट है और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। इसका मतलब दी हुई इक्वेशन को हम लिख सकते हैं फर्स्ट फैक्टर दिस
मल्टीप्लीकेशन में ये सेकंड फैक्टर। कोफिशिएंट चेक कर लो, दोनों साइड पे 1 है x की पावर 4 का। अब बाकी कोफिशिएंट कंपेयर कर लेने हैं, तो उस कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको रफ में आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप कंपेयर कर पाओगे। डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो आपकी कोई टर्म छूट जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। तो अब जब आप इनको कंपेयर करोगे तो उस केस में k प्लस के डैश प्लस पी स्क्र बाय 4 क्यू के इक्वल आ रहा है, मीन्स k प्लस के डैश आ गया क्यू माइनस पी स्क्र बाय 4, और p बाय 2 k प्लस के डैश आएगा माइनस आर के इक्वल, मीन्स k प्लस के डैश इज इक्वल टू 2r बाय p एंड k डैश मीन्स कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू फ्रॉम हियर s। अब आपके पास k प्लस के डैश की दो वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इट मींस वी मस्ट हैव q माइनस पी स्क्र बाय 4 इक्वल टू 2r बाय p, और एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो आपके पास ये बन जाएगा p क्यूब माइनस 3 माइनस 4p क्यूब प्लस 8r इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, क्योंकि इसमें सिर्फ कोफिशिएंट्स हैं और आपने जो माना था कोई भी कांस्टेंट के डैश वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं है। सो दिस इज द आंसर, और यही कंडीशन है जब दी हुई इक्वेशन के रूट्स एपी में होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, if the product of the roots of the equation x to the power 4 plus px cube plus qx square plus rx plus s is equal to 0 is equal to the product of the other two, then show that r square is equal to p square s। अब इसी की स्टेटमेंट ये भी हो सकती थी कि गिवन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन जीपी, क्योंकि जीपी में ही दो रूट का प्रोडक्ट बाकी दो रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो दोनों तरह से स्टेटमेंट आपको आ सकती है। अब ये आपकी इक्वेशन गिवन है, मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं और अल्फा बीटा प्रोडक्ट गामा डेल्टा प्रोडक्ट के इक्वल है। तो उस केस में इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसके इक्वल आएगा? इक्वेशन पूरी है तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो प्लस एस बाय 1, तो एस के इक्वल आ गया। अब अल्फा बीटा और गामा डेल्टा दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे अगर मैं गामा डेल्टा की जगह भी अल्फा बीटा लिख लूं तो अल्फा बीटा का स्क्वायर एस के इक्वल हो गया। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ एस विद प्लस माइनस साइन, और वही वैल्यू किसकी आ गई? गामा डेल्टा की। अब हम ये चूज कर रहे हैं, मान लो अल्फा बीटा और गामा डेल्टा का प्रोडक्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट है एस का। अब प्रोडक्ट आपके पास आ गया है तो सम मानना पड़ेगा ना, तो सम मान लो अल्फा प्लस बीटा मान लो के है और गामा प्लस डेल्टा मान लो के डैश है। तो अब इक्वेशन बनानी है, कौन सी इक्वेशन? जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो। वो कैसे बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब के इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि स्क्वायर रूट एस है इक्वल टू 0। इसी तरह से गामा डेल्टा वाली इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस गामा डेल्टा का सम मींस के डैश एक्स प्लस में प्रोडक्ट मींस के रूट ऑफ एक्स। अब दी हुई इक्वेशन किसके इक्वल हो गई? ये वाला फैक्टर एंड मल्टीप्लीकेशन में ये वाला फैक्टर, तो दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट आप ले लोगे। तो दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपने ले लिया। अब इसको अगली लाइन में रफ पेज पे आप एक्सपेंड करके लिख दोगे तो x की पावर 4 माइनस में k डैश प्लस k इंटू एक्स क्यूब प्लस 2s स्क्वायर रूट प्लस k डैश एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट s k प्लस k डैश इंटू एक्स एंड प्लस s ये आएगा। अब कंपेयर कर लो कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो क्यूब का कोफिशिएंट यहां से माइनस ऑफ k डैश प्लस k है और यहां से प्लस p है, तो ये आ गई इक्वेशन। फिर 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर रूट एस प्लस के डैश, यहां से क्या है? क्यू के इक्वल। फिर अगली टर्म माइनस स्क्वायर रूट एस के प्लस के डैश, वो किसके इक्वल है? आर के। एस एस के ही इक्वल है। तो ये तीन इक्वेशन बनी। अब इन तीन इक्वेशंस में के प्लस के डैश की वैल्यू एक तो ये आ रही है, एक यहां से आएगी, तो मींस ये वाली वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट करो तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट एस इंटू माइनस पी इक्वल टू आर। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों साइड पे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एस एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x to the power 4 plus px cube plus qx square plus rx plus sb equal in magnitude but opposite in sign to the product of the other two, then show that p square s plus r square is equal to 4qs। तो पहले की तरह आपके पास क्वेश्चन है,
सिर्फ क्या अंतर आ गया कि अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट हैं तो गामा डेल्टा इक्वल आ गया माइनस अल्फा बीटा के, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर, पहले की तरह अल्फा बीटा गामा डेल्टा एस के, लेकिन गामा डेल्टा की जगह क्या लिखोगे, माइनस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो मीन्स अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस एस के इक्वल आ गया, मीन्स अल्फा बीटा इक्वल आ गया माइनस एस के स्क्वायर रूट के, प्लस माइनस साइन आएगा। तो आपने चूज कर लेना है इस तरीके से कि एक वैल्यू आपकी प्लस की आनी है, एक माइनस की। अगर अल्फा बीटा प्लस की लोगे तो गामा डेल्टा माइनस का आएगा, तो कोई सा भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब प्रोडक्ट आ गया, सम आपने मान लिया, अल्फा प्लस बीटा को के ले लो, गामा प्लस डेल्टा को के डैश ले लो, तो इक्वेशन बना लो। अल्फा बीटा वाली इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एस इक्वल टू 0, और फिर गामा डेल्टा वाली इक्वेशन ये वाली बन गई। फिर दी हुई इक्वेशन को आपने लिख दिया ये फर्स्ट फैक्टर, प्रोडक्ट में सेकंड फैक्टर, इसको सिंप्लीफाई करके ये ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, एक एक टर्म को गलती हो सकती है, तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर टर्म्स को कलेक्ट कर लो, तो x की पावर 4 माइनस के प्लस के डैश एक्स क्यूब प्लस के डैश एक्स स्क्वायर प्लस में के माइनस के डैश माइनस के रूट एस एक्स प्लस एस। कंपेयर किए कोफिशिएंट्स, आपके पास यहां से ये वैल्यू आ गई k प्लस के डैश की माइनस पी, के डैश की क्यू और k माइनस के डैश की r बाय माइनस के रूट एस। अब आपके पास कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि एक तो तरीका ये है कि मैं k और k डैश की वैल्यू कोई भी दो इक्वेशन से निकाल के तीसरी में पुट करूं तो भी हो जाएगा, या मैं सीधे आइडेंटिटी लगा रही हूं k प्लस के डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू k माइनस के डैश का होल स्क्वायर प्लस 4k डैश, इसकी वैल्यू हो गई p मींस p स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई r बाय स्क्वायर रूट s का स्क्वायर मींस r स्क्वायर बाय माइनस s प्लस 4q। एलसीएम लो, दिस इज द आंसर। लास्ट एग्जांपल देखो, इफ z to the power 4 plus 6hz square plus 4gz plus a naught square I minus 3h square is equal to 0 has two pair of equal roots, then prove that g equal to 0 and a naught square I minus 12h square is equal to 0। दो पेयर इक्वल रूट्स के हैं, 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो मान लो रूट्स हैं अल्फा अल्फा बीटा बीटा। उस केस में इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स आप निकालोगे तो पहले इक्वेशन पूरी करनी पड़ेगी ना, जेड क्यूब की टर्म ही नहीं है, तो जेड की पावर 4 प्लस 0 इंटू जेड क्यूब आ गया ना, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इस इक्वेशन से, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट 0 बाय 1 मींस 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 0। तो जब अल्फा प्लस बीटा 0 है तो प्रोडक्ट आप मान लो प्रोडक्ट है अल्फा प्लस अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है सपोज p, तो उस केस में गिवन इक्वेशन जिसके के रूट्स अल्फा बीटा है वो कैसे बनेगी, जेड स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू जेड प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 मींस जेड स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 0, यही बनेगी ना। इसका मतलब गिवन इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, जेड स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर, जेड की पावर 4 का कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मींस इसको सिंप्लीफाई करो, जेड की पावर 4 प्लस 2p जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो तो 6h इक्वल टू 2p आ जाएगा, और यहाँ पे z का कोएफिशिएंट जो है इस साइड तो 4g है और इस साइड है ही नहीं, तो 0 आ गया ना। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे a नॉट स्क्वायर i माइनस 3h स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है p स्क्वायर है, तो इसमें g तो 0 आ गया और यहाँ से p की वैल्यू हो गई 3h। अब p आपने अपनी मर्जी से मानना हुआ है ना, तो इस p को खत्म करना पड़ेगा ना, तो इस p की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करोगे तो a नॉट स्क्वायर i माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 9h स्क्वायर एंड दिस इज a नॉट स्क्वायर i माइनस 12 h square equal to 0 and this is the required condition। अब आप एक्सरसाइज अपने से करके देखोगे।